नमस्कार दोस्तों। जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो महिला ही नहीं फ्रेंड्स, महिला के घर के सारे सदस्यों के मन में यह एक सवाल जरूर आता है कि आने वाला नन्हा मेहमान लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। इसी उत्सुकता बस वह जानना चाहते हैं कि कैसे पता करें कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ खास सटीक लक्षणों के बारे में बात करूंगी। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इन लक्षणों में से दो लक्षण भी मैच हो जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद गर्भवती महिला के बॉडी में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स उनके शरीर में अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसको देख करके ओल्ड वाइफ्स अनुमान लगा लेती हैं कि आने वाला नन्हा मेहमान लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो ये जानने के लिए वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे इस बात का क्लियर कर देना चाहूंगी कि हमारे चैनल में लड़का और लड़की का भेदभाव नहीं होता है। हम लिंग में भेदभाव का बढ़ावा नहीं देते हैं और ना ही हमारे चैनल लिंग का भेदभाव का बढ़ावा देता है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला की उत्सुकता को शांत करने के लिए बनाते हैं जिनके मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है यह जानने के लिए कि आने वाला नन्हा मेहमान लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। इस वीडियो में मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण या सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। पहले लक्षण की बात करें दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की यूरिन का रंग, यानी कि उनके पेशाब के कलर को देख करके अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला नन्हा मेहमान लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान महिला का पीला यूरिन बेबी जेंडर प्रेडिक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा सक्षम माना जाता है। महिला अपने पेशाब के रंग को देख करके इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगर गर्भवती महिला के पेशाब का रंग फ्रेंड्स बहुत ज्यादा चमकीला पीला नजर आता है तो यह गर्भ में एक बेटा होने की निशानी के रूप में माना जाता है। वहीं फ्रेंड्स, यदि गर्भवती महिला के पेशाब का रंग हल्का पीला है तो यह गर्भ में बेटी होने के संकेत के रूप में माना जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रख करके जेंडर प्रेडिक्शन करती हैं तो कुछ हद तक यह जो लक्षण होते हैं फ्रेंड्स, ये जो तरीके होते हैं फिट बैठते हैं, सही होते हैं। कहा जाता है फ्रेंड्स कि यदि गर्भवती महिला पर्याप्त पानी पी रही हैं, यानी उल्टी होने के बावजूद भी अगर उल्टी मिचड़ी की समस्या आपको हो रही है, उस दौरान भी अगर आप पर्याप्त पानी पीती हैं, पानी पीने के बाद अगर आपके यूरिन का रंग गहरा पीला रहता है, चमकीला पीला नजर आता है, तो इससे आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का हो सकता है। वहीं फ्रेंड्स, आप अगर खूब सारा पानी पी रही हैं, पानी पीने के बावजूद यदि आपके यूरिन का रंग हल्का पीला नजर आता है, कम पीलापन लिए हुए है, तो आप इससे अनुमान लगा लेंगे कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी सिम्टम की बात करूं तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरी यूरिन का रंग गहरा पीला था। बहुत सारा पानी पीने के बाद भी, पर्याप्त पानी पीने के बाद भी फ्रेंड्स, मेरे यूरिन का रंग गहरा पीला ही आता था। तो उस टाइम पर बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मेरे यूरिन का रंग बहुत ज्यादा लाइट आ रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी हद तक सही बैठे थे, सटीक हुए थे। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ये जो सिम्टम है आप में दिखाई दे रहे हैं तो फ्रेंड्स, आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले लक्षण की बात करें दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला का वजन बढ़ना या कम होना। इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेग्नेंट होते ही अगर गर्भवती महिला का वजन अपेक्षाकृत ज्यादा तेजी से बढ़ता है तो माना जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में बेटी होने के चांस ज्यादा होते हैं। वही फ्रेंड्स, कहा जाता है कि यदि गर्भवती महिला का वजन सामान्य रहता है, ना बहुत तेजी से बढ़ता है और ना ही बहुत तेजी से घटता है, तो यह गर्भ में लड़का होने के संकेत के रूप में माना जाता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अधिकतर गर्भवती महिला बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाती हैं, गोल मटोल नजर आने लग जाती हैं, चर्बी उनकी पूरी बॉडी के ऊपर दिखाई देता है फ्रेंड्स, कमर और हिप के ऊपर चर्बी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपके पेट के ऊपर चर्बी नजर आता है, आपकी पूरी बॉडी के ऊपर चर्बी नजर नहीं आता है, तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि गर्भ में
पल रहे शिशु का वजन ज़्यादा होता है, इसलिए गर्भवती महिला के पेट का आकार आगे की तरफ महसूस होता है, यानी कि चर्बी जो है पेट के ऊपर नजर आता है। तो माना जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़का होने के संकेत होते हैं। अगर अपने सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में मेरे पेट का आकार मुझे निकला हुआ महसूस हो रहा था। चर्बी मेरे पेट के ऊपर था, वजन जो था फ्रेंड्स मेरे पेट के ऊपर था। पूरी बॉडी में मुझे मोटापा नहीं दिखाई दे रहा था, चर्बी मेरे पूरे शरीर के ऊपर नहीं आया था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं तो फ्रेंड्स मुझे पूरे शरीर के ऊपर चर्बी महसूस हो रहा था। जो पेट था फ्रेंड्स ऊपर से नीचे तक मुझे बराबर महसूस हो रहा था। कमर और हिप के ऊपर चर्बी बढ़ गई थी। तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। ये जो सिम्टम है फ्रेंड्स मेरे ऊपर काफ़ी हद तक सही और सटीक पाए गए थे। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स की जो सिम्टम है मेरे ऊपर फिट बैठा था तो आपके ऊपर भी फिट बैठा था। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग महिलाओं में अलग अलग सिम्टम दिखाई देते हैं। कभी कभी जहाँ लड़की के सिम्टम नजर आते हैं वहाँ लड़का हो जाता है, और जहाँ लड़के के सिम्टम नजर आते हैं वहाँ लड़की हो जाती है। अगले लक्षण की बात करें दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के बालों को देख करके बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, प्रेग्नेंट होते ही महिला के बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उनके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। बाल काफ़ी तेज़ी से मोटे होने लगते हैं, यानी कि उनके बालों में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होने लग जाता है। और उनके फेस के ऊपर, हाथ पैर के ऊपर काफ़ी तेज़ी से बाल आने लग जाते हैं। उनके हाथ पैर के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त बाल दिखाई देते हैं और बहुत घने हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो माना जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के संकेत होते हैं। वहीं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यदि गर्भवती महिला के बालों की जो चोटी होती है वह मोटी नहीं हो रही है, ना ही बढ़ रही है, उनके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा टूटते झड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उनके बाल पहले की तरह लंबे नहीं हो रहे हैं, घने नहीं हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसे गर्भ में लड़की होने से जोड़ करके देखा जाता है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी कंसीव होने के बाद मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गए थे, बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, मजबूत हो गए थे, यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो उस टाइम पर मुझे बेबी बॉय हुआ था और मेरे पैर और हाथ के ऊपर भी काफ़ी तेज़ी से बाल आ गए थे। और अगर मैं अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मेरे सिर के ऊपर बाल काफ़ी टूटते झड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की हो गए थे लेकिन बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे थे, यानी कि जब कंघी करती थी तो बहुत सारे बाल मेरे निकल रहे थे। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। ये जो सिम्टम है फ्रेंड्स मेरे ऊपर काफ़ी हद तक सही बैठा था, सटीक हुआ था। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ये लक्षण आप में दिखाई दे रहा है तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।